नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के अगली सीरीज में या एक आत्मिक बेदारी में पवित्र आत्मा के अभिषेक को अनुभव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ही है या उसका पवित्र आत्मा है जो किसी भी समय में किसी भी लोगों के जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा जीवन और परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आज के समय में उस आत्मिक रिवाइवल के लिए मंडली को किस प्रकार से तैयार रहना है, इसके अध्ययन को हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि इस रिवाइवल को जो लाने वाला है वो स्वयं परमेश्वर है और वो अपने चुने हुए सेवकों के अंदर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। और इसीलिए हम लोग ने इस अभिषेक को पुराने वाचा या पुरानी व्यवस्था में जाकर के देखा और ये पाया कि परमेश्वर 3 प्रकार के सेवकों को विशेष अभिषेक देता था और ये जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आना होता है। पुराने व्यवस्था में परमेश्वर 3 प्रकार के लोगों को चुन करके उनके ऊपर अपना अभिषेक देता था, जिससे कि वो सेवक, याजक या भविष्यद्वक्ता या राजा कहलाते थे। इसके आगे जब हम लोग ने नए नियम में उस अभिषेक को परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो अभिषेक की चर्चा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में करते हैं। और यीशु मसीह के जीवन में हम लोग ने यीशु मसीह के जन्म को देखा कि किस प्रकार से यीशु का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ, और फिर ये देखा कि 30 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस पृथ्वी की सेवा को शुरू किया, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, द होली स्पिरिट केम अपॉन हिम। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के ऊपर आना इस बात को प्रमाणित करता रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर एक प्रेरित की सेवा की, एक भविष्यद्वक्ता की सेवा की, एक रखवाले की तरह सेवा की, और फिर उसके बाद वो एक प्रचारक भी थे, एक इवेंजलिस्ट थे और उन्हें शिक्षक भी कहा जाता था। और इन सेवकाइयों को प्रभु यीशु मसीह इसलिए पूरा कर सके क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। यहाँ पे एक बात बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत पड़ी, और वो इसलिए पड़ी क्योंकि वो यीशु 100% मनुष्य होके मनुष्य के स्थान पर उन्होंने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के कार्य को पूरा किया, जिसका आधार हम लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 4 से आगे पदों में देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने अपने परमेश्वरत्व को अपने वश में नहीं रखा, लेकिन मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर इन 5 सेवकाइयों में, जिसे 5-fold मिनिस्ट्री या इन्हें 5 ऑफिसेस कहते हैं, जो आज के नई वाचा की मंडली में पाया जाता है। इसके साथ हम लोग ने ये भी देखा कि आज की मंडली में जो प्रभु यीशु मसीह इन 5-fold मिनिस्ट्री में सेवकों को अपॉइंट करता है, तो उनके काम करने की पद्धति को प्रभु यीशु मसीह ने एक मॉडल के रूप में अपने जीवन में इस पृथ्वी पर 3.5 साल की सेवकाई को करते हुए उन्होंने पूरा किया। तो इस सीरीज में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर कर प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर अपने कार्यों को शुरू करते हैं, जिससे कि इस पृथ्वी पर एक मंडली की स्थापना होती है। आज फिजिकली शरीर में हाड़ और मांस में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं, लेकिन इस मंडली में उन्होंने उस वायदे को पूरा किया जो उन्होंने पत्रस से कहा था कि इस पृथ्वी पर मैं अपनी कलीसिया बनूंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का एक घराना है, जिस घराने में हर एक उस मनुष्य का नया जन्म हो सकता है जो इस बात को मान ले कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। यानी कि जिस काम को परमेश्वर पिता ने
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। उस सच्चाई को जब एक व्यक्ति प्रतीति करता है, रिसीव करता है, तो परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा को एक नया जन्म दे करके उसे नया बना देता है और वो एक नई सृष्टि बन जाता है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो आज के इस डिस्पेंसेशन में आत्मा हमारी आत्मा को नया बनाता है और वो भी नए जन्म को दे करके। और इस प्रकार से एक पाप में पड़ा हुआ इंसान परमेश्वर के घराने में जन्म लेकर के वो एक परमेश्वर का विश्वासी बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का केवल एक मकसद था और वो ये था कि पाप में पड़ा हुआ मनुष्य परमेश्वर के घराने में नए जन्म को पाले और वो पाप से मुक्त होकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में वो धर्मी बन जाए। मसीह पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। बिकॉज इन जीसस क्राइस्ट वी हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड। तो यहाँ से हम लोग अपने इस अध्ययन के मुख्य विषय पे आते हैं, जिसका मुख्य विषय है अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल। तो आज के इस वाचा में, इस न्यू कवेनेंट में, इस न्यू कवेनेंट का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की मंडली पाई जाती है, और ये जो मंडली है वो विश्वासी जनों का एक समूह है। और विश्वासी वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पा लिया। तो जब हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं तो इस मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर अपने अभिषेक को देता है। शुरू से हम लोग एक बिंदु को छूते आए हैं और वो ये है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की आत्मा के अंदर अपने कामों को करता है, जिसे हम लोग द होली स्पिरिट फंक्शन इन अ बिलीवर्स लाइफ के रूप में समझ सकते हैं। और इसी के साथ वही एक पवित्र आत्मा उन्हीं विश्वासियों के जीवन के ऊपर भी आकर के अपने उन स्वर्गीय मैंडेट को पूरा करता है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अस। तो होली स्पिरिट के दो फंक्शंस हैं और यही होली स्पिरिट है जो हमें अनॉइंट करता है। तो मंडली में जो पहला स्टेटस है वो किसी भी एक विश्वासी का है। वो विश्वासी छोटा हो सकता है, वो विश्वासी बड़ा हो सकता है, डिपेंड्स कि वो कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विश्वास में उन्नति कर रहा है, आत्मा के अनुसार चल रहा है और परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा किस प्रकार से अपने अभिषेक के द्वारा विश्वासी के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है या वो कर रहा है। और इसी के साथ होली स्पिरिट का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि वो विश्वासी जो अपने उस जीवन काल में परमेश्वर के लिए वफादार है, उसके वचन और उसकी आत्मा और उसके प्रेम में लगातार चल रहा है और अपने उद्धार के अनुभव के साथ एक और अनुभव को पाता है, जिसे कहते हैं इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट या बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, जिसमें पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष के आत्मा के ऊपर आकर के काम करता है। होली स्पिरिट अपॉन अस। तो ऐसी दशा में पवित्र आत्मा उसके अंदर दोहरा काम करता है। पहला तो एक विश्वासी की तरह जो सेवा उसके लिए ठहराई गई है, और इसके बाद पवित्र आत्मा उनको मंडली की उन्नति के लिए कुछ सेवकाइयों को जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा अपना अभिषेक देता है। तो इस प्रकार से हम लोग उस पवित्र आत्मा के अभिषेक की शुरुआत को
एक विश्वासी के जीवन में पहले देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जब एक पाप में पड़े हुए मनुष्य को विश्वासी बनाता है तो उस विश्वासी की एक मंडली में क्या जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी ये सोचते हैं कि उनका काम केवल संडे को मंडली में जा करके आराधना स्तुति करके और फिर वापस घर चले जाना। लेकिन वचन बहुत सफाई से बताता है कि मंडली में हर एक विश्वासियों की एक आत्मिक जिम्मेदारी है, और ये कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक विश्वासी को अपने इस जीवन में अपने मंडली के द्वारा होकर के परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा करना है। तो अब इस विश्वासी के जीवनों में हम लोग 3 प्रकार के उन सेवकाइयों को देखेंगे जो हर एक विश्वासी को करना है, और वो तभी करेगा जब वो जानेगा। और क्योंकि वो जाने, इसीलिए हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं कि जब एक मनुष्य मंडली में एक विश्वासी के रूप में आत्मिक जन्म को पाता है तो ऐसी दशा में पवित्र आत्मा उस विश्वासी को एक प्रीचर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, एज ए प्रीचर और प्रचारक। और फिर इसके बाद जो दूसरा अभिषेक हर एक विश्वासी को मिला है वो याजकीय अभिषेक है, वो एक प्रीस्ट है। और इसी के साथ मंडली में हर एक विश्वासी एक अपने जीवन, अपने परिवार के लिए एक राजा की तरह अपॉइंट किया गया है। इसे हमें परमेश्वर के वचन से जानना है, तभी हम उस काम को अपनी मंडली में कर सकेंगे। और विश्वासी के जीवन में ये सारी सेवकाइयाँ वो इसलिए कर सकता है क्योंकि विश्वासी के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर के रहता है। पवित्र आत्मा का एक विश्वासी की आत्मा में रहने का एक उद्देश्य है, और जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है जो होली स्पिरिट का, वो ये है कि एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति विशेष की आत्मा को, जैसे माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बताती है, उसकी सहायता करती है, उसको फीड करती है कि वो बच्चा बढ़ सके, वो माँ हर समय अपने बच्चे के साथ रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब एक विश्वासी की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म होता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा के साथ हर समय रहता है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार से पवित्र आत्मा नए जन्म पाए हुए विश्वासी की आत्मा को परमेश्वर के प्रेम में चलने में उसकी सहायता करता है, और इस परमेश्वर के प्रेम में चलना ही विश्वासी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये प्रेम में चलना परमेश्वर की एक राज्य आज्ञा है, और एक विश्वासी बिना परमेश्वर की आत्मा के सहायता से प्रेम में नहीं चल सकता। जैसा कि रोमियो के 5 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम एक विश्वासी की आत्मा में पवित्र आत्मा की सहायता से डाला जा चुका है। इस प्रकार से विश्वासी की जो नई आत्मा है उसमें प्रेम का स्वभाव तो आ गया है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाया। और इसी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में हमेशा मदद करना चाहता है। जब वो विश्वासी परमेश्वर के वचन से फीड करे, परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में ले जाए, तब वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकेगा। और इस प्रकार से वो विश्वासी की डाली जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ दी गई है, उन डालियों में परमेश्वर के प्रेम का फल आ सके, जिसे हम लोग 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। ये फल, ये स्वभाव तो यीशु का है, परमेश्वर का है, लेकिन फलता वो है एक विश्वासी के आत्मा में, उस डाली में जो यीशु मसीह से जुड़ जाती है। और जब एक विश्वासी यीशु मसीह से जुड़ जाता है तो यीशु मसीह का जो अनंत जीवन है, यीशु मसीह की जो आत्मा है, वो उस विश्वासी के जीवन में अपने स्वभाव को 9 फल के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार
पवित्र आत्मा सबसे पहली जो सहायता एक विश्वासी की करता है वो ये है कि वो उस विश्वासी को प्रेम में चलने में उसकी सहायता और उसकी मदद करता है। इसके बाद हम लोग अगले भाग में देखेंगे कि एक विश्वासी को जो परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पा करके मंडली का एक हिस्सा बन गया है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो किस प्रकार से उस प्रीचर या प्रचारक के काम को पूरा कर सकता है, या उसे उस प्रीस्टली सेवा को करना होता है, या उससे किस प्रकार से उस किंगली अनॉइंटिंग को अपने जीवन में बहने देना है। तो क्योंकि हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो ये देखना है कि विश्वासी जो प्रेम में चल रहा है उसे अपने विश्वासी के जीवन में पाए जाने वाले अभिषेक को बहने के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है। और यदि आपने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास करके नए जन्म का अनुभव नहीं पाया है, तो आप मंडली के सदस्य हो सकता है 4-5 जनरेशन से हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से नहीं सटे हैं, आप उसके साथ एक डाली नहीं बन गए हैं, तो इस बात को आप विश्वास करें, प्रतीति करें कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से सामर्थ के साथ जी उठा। उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके अपने मुंह से घोषित कर दें, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। और तब उसी समय पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आकर आपकी सहायता करेगा, आपको प्रेम में चलने में आपकी मदद करेगा और आपके जीवन के द्वारा जिस कार्य को उसने सोच रखा है वो पूरा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्य के लिए, जो पिता आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा किया, कि आज हमें अंधकार से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। आज अपने तमाम दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हताश हैं, जो परेशान हैं, चिंताओं में हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में जीवन है और तेरी आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो सारे बंधन जो इनके जीवनों में बंधे हुए हैं, वो सारे दुख जिसमें ये फंसे हुए हैं, यीशु मसीह तेरे प्रेम के द्वारा इनके जीवनों से दूर हो और ये तेरी आत्मा के अभिषेक के द्वारा चंगाई, छुटकारा और अनंत जीवन को पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। नई वाचा से संबंधित ऐसे बहुत से अध्ययन को आप नई सृष्टि YouTube चैनल में जा करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हर एक नई टीचिंग आपके पास पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे। पृथ्वी और आकाश पे देखो, महिमा उसकी गाते हैं। पृथ्वी और आकाश पे देखो, महिमा उसकी गाते हैं।
महिमा सब ही गाते हैं। ओ चिड़ियों की तू बोली सुन ले, चिड़ियों की तू बोली सुन ले। प्रभु महिमाएं गाते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का, महिमा सब है गाते हैं। हवा चले क्या सुना है तूने, मधुर स्वरों में गाते हैं। हवा चले क्या सुना है तूने, मधुर स्वरों में गाते हैं। और तूफान भी देखो, आंधी और तूफान भी देखो, गर्जन स्वर में गाते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का, महिमा उसकी गाते हैं। पेड़ पौधों को झूमते देखा, ताली बजा कर गाते हैं। पेड़ पौधों को झूमते देखा, ताली बजा कर गाते हैं। पशु पक्षी भी भोजन पाकर, पशु पक्षी भी भोजन पाकर, महिमा प्रभु की गाते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का, महिमा उसकी गाते हैं। महासागर की लहरों में भी महिमा स्वर ही होते हैं। महासागर की लहरों में भी महिमा स्वर ही होते हैं। जल जंतु सब नाच नाच कर, जल जंतु सब नाच नाच कर, महिमा प्रभु की करते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का, महिमा उसकी गाते हैं।
स्वरों का संगम देखा, मसीह में सब ही गाते हैं। सात स्वरों का संगम देखा, मसीह में सब ही गाते हैं। ओ खोल दे दिल को मसीह में भाई, खोल दे दिल को मसीह में भाई, प्रभु संग सब गाते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का, महिमा उसकी गाते हैं। सीख ले मानव कुदरत से तू, महिमा सब ये करते हैं। सीख ले मानव कुदरत से तू, महिमा सब ये करते हैं। ओ लाल भी करता महिमा मसीह की, लाल भी करता महिमा मसीह की, वचन प्रभु के होते हैं। हाँ, क्या जाने तू भेद प्रभु का,